हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बेहतर होंगे। मैं देवेंद्र शर्मा एक बार फिर से अपने सभी भाई बहनों का वेलकम करता हूं आपके अपने A1 एजुकेशनल हब ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों इस वीडियो में जिनमें 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का टाइम खराब हो जाता है एग्ज़ाम में। और दोस्तों हम जानते हैं एग्ज़ाम का एक एक सेकेंड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जिनमें 3 से 4 मिनट का टाइम खराब होता है, उन क्वेश्चंस को सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका, वो भी बिना पेन उठाए आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना दोस्तों क्वेश्चंस को इस वीडियो में सीखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे कौन कौन से टॉप क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और काफ़ी बार आपका शिक्षक भर्ती के अंदर पूछे जाते हैं। फिर चाहे आपका वो यूपीटीटी हो या आपका रीट हो या एमपीटीटी हो, सुपर टीटी के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में है। तो शुरू करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन सही तरीका अगर पता हो तो आप इसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको टाइम लग सकता है 2-4 मिनट का। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों 2 से 3 सेकंड में। कह रहा 2 संख्याएं हैं जो 3:4 के अनुपात में हैं। इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, उनका एलसीएम आपको 84 दे के रखा है। अब यहाँ देखेंगे 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम दोस्तों अगर बात करें हम तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 3-4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ये हमने एलसीएम निकाला। यहाँ पर भी दोस्तों आपका एलसीएम दिया है, यानी 12 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 84। ये भी आपका एलसीएम है और इधर भी आपका 84 भी एलसीएम है। दोनों चीज़ें सेम हैं, तो 12 की वैल्यू 84 हो गई। और जब 12 की वैल्यू दोस्तों 84 हो गई तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84/12, यानी 12×7 84। 1 की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 7 आई दोस्तों। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 3 और 4 में रेशियो में कौन बड़ा? 4 बड़ा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 7 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4×7 28 हो जाएगी। और ऑप्शन आपका फटाफट सी सही हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो छोटा रेशियो 3 था, तो 3 × 7 करते तो छोटी संख्या आपकी 3×7 21 आ जाती। क्लियर है? एक बार और देख लेंगे जिन दोस्तों की समझ में नहीं आया है। दोस्तों जब आपको रेशियो दिया हुआ होगा तो यहाँ देखिए 3 और 4 के अनुपात में है संख्याएं, और यहाँ लघुत्तम समापवर्त 84 है। जब यहाँ लघुत्तम समापवर्त दिया है तो इनका भी हम जो रेशियो में संख्याएं दी हुई होंगी उनका भी एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 4 का दोस्तों एलसीएम हम जानते हैं 12 होता है, और यहाँ क्वेश्चन में 84 दे के रखा है आपका। तो 12 की वैल्यू 84 हो गई, तो 1 की वैल्यू अगर बात करें दोस्तों तो 84/12 हो जाएगी। 12×7 84, यानी 1 की वैल्यू 7 हो गई। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ा वाला रेशियो 4 है आपका, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4×7 कर दीजिए। 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 4×7, यानी 7 चौक या 4×7 28। छोटी अगर पूछता तो आपका छोटा रेशियो 3 है और 1 रेशियो की वैल्यू 7 है, इसलिए 3 रेशियो की वैल्यू 21 हो जाती। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन सी 28 यानी 28 सही हो जाएगा। बड़ी संख्या 28 होगी। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करते हैं और हर को दुगना करते हैं तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। ठीक है, मूल भिन्न आपको बतानी है। अब देखिए भिन्न क्या होती दोस्तों? a/b के रूप में जो लिखी जाती वो भिन्न होती है, यानी अंश बटा हर के रूप में जो लिखा जाए उसे ही हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, a/b मान लिया हमने भिन्न हो गई। अब 125 की वृद्धि, यानी 25 की वृद्धि का मतलब है 125। ठीक है भाई, यहाँ पे या तो देखिए लॉजिक देखिए, या तो a कीजिए और फिर प्लस a का 25% आप वृद्धि कीजिए। a का 25% जब वृद्धि करेंगे तो 100 × 100 a आपका, और प्लस 25a ये वाला, तो आपका 100a 25a मिलके और बटा में पूरे के 100 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ 100a और 25a ये आपका दोस्तों 125a हो जाएगा और बटा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम
तो क्यों ना हम देखिए, अगर भिन्न a बटा b है और अंश में कह रहा है ना 25% वृद्धि, तो अंश में 25% वृद्धि का मतलब है दोस्तों 125a। a में 100 यानी a में 25% की वृद्धि को हम 125a बटा 100 लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? हर को कह रहा दुगना करिए, हर b है और b को हम क्या करें 2b कर दें अगर, तो भिन्न कितनी हो जाती है दोस्तों 5/9 हो जाती है। इतना समझ गए? यहाँ से देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौक आपका 100 हो गया। अब देखिए 5a ऊपर रहेगा, इतना तो सभी जानते हैं ना भाई, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। 4 दोस्तों नीचे आके गुणा करेगा, 4 दूनी 8b हो जाएगा। 5a बटा 8b बराबर 5/9 है। ठीक है, 5 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास क्या है, a बटा b की वैल्यू निकालनी है ना, तो 8 यहाँ से उठेगा बटा से और इधर ऊपर पहुँचेगा। हम जानते हैं बराबर के इधर उधर जब हम संख्याएं भेजते हैं तो बटा का दोस्तों गुणा में और गुणा का बटा में हो जाता है। यानी इधर नीचे है तो ऊपर हो जाएगा 8, उधर जाएगा तो ऊपर 8 हो जाएगा और 9 अपने यथावत स्थान पर रहेगा। यानी a बटा b आपका a बटा b आपका मूल दोस्तों भिन्न थी और इसका मान आपका 8/9 आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लेंगे, शायद किसी की समझ में ना आया हो तो देखिएगा। मान लीजिए दोस्तों भिन्न है आपकी a बटा b, कह रहा है अंश में 25% की वृद्धि करें। 25% वृद्धि के बाद अंश कितना हो जाएगा, अंश a है, 25% दोस्तों वृद्धि करेंगे तो अंश हमारा हो जाएगा 125a बटा 100 हो जाएगा। और फिर कह रहा है हर दुगना करें, हर हमारा b है और इसको दुगना करें तो 2b हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 5/9। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे किसी भी साथी को। अब देखिए 25 से काटिए, 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, ये 4 नीचे आके गुणा करेगा तो 4 दूनी 8b हो जाएगा और ऊपर दोस्तों 5a हो जाएगा, 5a। ठीक है, a ये वाला आपका बचा, बराबर 5/9 हो जाएगा। 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 इधर नीचे है और उधर बराबर के जाएगा तो ऊपर जाएगा ना 8, यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा। तो इधर बचा आपका a बटा b और उधर हो गया 8/9। ये आपकी मूल भिन्न है 8/9, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग सकता है, अन्यथा आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों 9 बजे आपकी रोज़ शानदार क्लास होती है मैथ्स की। सीटेट की क्लास मैंने 1 मई से कही थी, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते 3 मई यानी कल से आपकी सीटेट की क्लास रेगुलर शुरू होगी। प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा और साथ में क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी CDP मैथ और आपकी इन्वायरमेंट की धुआंधार क्लासेस चलेंगी। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको वीडियो दूं और आप तक पहुंच जाए। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति, यानी परिमित बोले तो परिमाप या आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीज होती हैं। अब दोस्तों आयताकार प्लॉट है ना, इस तरीके का आपका प्लॉट होगा, इस तरीके का प्लॉट होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई में इतना अनुपात है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी या फिर यूं कह लें कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 60 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा भाई, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है या लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस 60 है, बात तो एक ही है ना। अब अनुपात दोस्तों 8 अनुपात दिया है 5, तो इन अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 8 और 5 का अंतर दोस्तों 3 हो जाएगा। और इधर क्या है 60, मैंने क्या कहा अंतर कर लें तो भी तो बात वही है, क्योंकि चौड़ाई क्या है लंबाई से कम है, यानी डिफरेंस ही तो एक हिसाब से है। तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ आपका 60 दिया, तो 3 की वैल्यू दोस्तों 60 दी गई है, तो 1 की वैल्यू 60/3 हो जाएगी। 3 से काटेंगे 60 को 20 हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है ना, तो लंबाई दोस्तों 8 रेशियो में है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 8 रेशियो की वैल्यू 8 × 20 यानी आपका 160। ये क्या हो गई, ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई का रेशियो दोस्तों 5 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20 पंचे 100। ठीक है, ये आपकी लंबाई निकल आई और ये चौड़ाई। अब यहाँ से देख सकते हैं कि चौड़ाई जो है वो 60 कम है लंबाई से, क्योंकि लंबाई 160 है और चौड़ाई 100 है। अब यहाँ देखिएगा
परिमित पूछ रहा है तो हम जानते हैं दोस्तों, आयत का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, या यूं कहें कि लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दें और डबल कर दें, ठीक है, तो पेरीमीटर निकल आएगा। तो 160 और 100 जोड़ दें अगर हम, तो 260 हो जाएगा, और इसका पेरीमीटर निकालना तो डबल कर दीजिए, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 520 मीटर आपका हो जाएगा। ये क्या निकला, पेरीमीटर निकला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, काफ़ी बार ट्रेंड होता है एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर इस कार्य को शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक तो 18, 20 और आप 30 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, ठीक है, एलसीएम पता कर लेंगे, तो 2 9 18 और ये आपका 10 और ये आपका 15 बचा, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, ये 10 आपका, 3 5 15, और यहाँ से आप फिर से काटेंगे 3 से 1, और फिर आपका 10 और 5 इधर बचा, और फिर आप 5 से काटेंगे 1 2 और 1, फिर आप 2 से काटेंगे फिर से, तो आपका 1 1। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90, 90 दूना आपका 180, ठीक है। अब इस 180 का क्या करना अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ए दोस्तों किसी कार्य को कितने, ए बी सी तीनों लिख लेते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है, डी फॉर डेज, डी लिख देते हैं। बी 20 दिन में करता है, और सी कितने दिन में, आपका 30 दिन में करता है। इतना क्लियर है। अब दोस्तों एक काम जो है बराबर काम ले लेते हैं, तीनों को बराबर काम ले लेते हैं, और बराबर काम कैसे लेंगे दोस्तों, टोटल वर्क ले लेंगे हम कि कुल कार्य है कितना, तो 18 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, और यही 180 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। अब देखिए ए जो है 180 कार्य 18 दिन में करता है, तो एक कार्य कितने दिन में दोस्तों, 180 को 18 से भाग करेंगे 10 आएगा। 10 कार्य वो एक दिन में करता है। बी 180 कार्य 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है दोस्तों, 9 कार्य करता है। 180 को 20 से भाग कर देंगे, ठीक है। सी क्या है, 180 कार्य 30 दिन में करता है, यानी एक दिन में वो 6 कार्य करता है। इतना क्लियर है। अब बी और सी मिलकर काम को शुरुआत करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं। तो 2 दिन उन्होंने साथ में किया, किसने, बी और सी ने, तो बी और सी का काम सिर्फ जोड़ेंगे। एक दिन का दोस्तों काम कितना हो जाएगा, दोनों का अगर जोड़ें तो 9 + 6, यानी एक दिन में बी 9 करता है, सी 6 करता है, तो एक दिन में दोनों द्वारा किया गया कार्य साथ में मिलकर कितना हो जाएगा, 9 6 15। क्योंकि वो 2 दिन करते हैं साथ में, तो 15 दूनी 30, वो 30 काम करेंगे। 30 काम उन्होंने कर दिया, फिर वो भाग गए, तो काम कितना बचा दोस्तों, इस 30 को 180 से माइनस करें तो शेष काम जो बचा है वो हमें पता हो जाएगा। तो 180 से 30 माइनस करेंगे तो अभी काम बचा है दोस्तों 150 काम बचा है। अब देखिए कह रहा शेष कार्य को ए कितने समय में पूरा कर लेगा। अब ए की जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, वो दोस्तों एक दिन में 10 काम करता है, तो 150 काम कितने दिन में करेगा, तो एक दिन के काम से टोटल जो बचा हुआ काम है ए के लिए उसे भाग कर देंगे, तो 10 से भाग करेंगे दोस्तों आपका 15 आ जाएगा, यानी ए क्या है दोस्तों 15 दिन में शेष काम कर देगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक बार और समझ लीजिए, 18 दिन में ए करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है, तो टोटल काम आपका 180 हो गया। चूंकि ए 180 काम 18 दिन में करता है, तो एक दिन में 10 काम हो गया। बी 180 काम 20 दिन में करता है, तो एक काम जो एक दिन में 9 काम हो गया, ठीक है। अब सी 180 काम 30 दिन में करता है, तो एक काम वो आपका कितना करेगा, 180 काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में 6 काम करेगा। 2 दिन मिलकर बी और सी काम करते हैं, तो एक दिन अगर बी और सी मिल जाए तो बी 9 काम करता है, सी 6 करता है, तो आपका 15 काम क्या है एक दिन में बी और सी मिलकर करेंगे। तो 2 दिन चूंकि करते हैं, तो 2 दिन में 30 काम कर देंगे, फिर वो भाग जाते हैं, तो 30 काम हो गया, बचा कितना 30, 180 से घटा दीजिए 150 बचा ना, ये काम अब ए को करना है। अब देखिए एक काम जो है
एक ही कार्य क्षमता क्या है, 180 काम 18 दिन में। तो एक काम दोस्तों 10 आपका 180 काम कितने दिन में करता है, देखिएगा 180 काम 18 दिन में, तो एक दिन में 10 काम। अब एक दिन में 10 काम तो 150 काम कितने दिन में, 10 से भाग करेंगे 15 दिन में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। मिलते हैं दोस्तों कल एक बार फिर से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी 9 बजे रात। जय हिंद, वंदे मातरम।